महाकुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार आता है, एक ऐसा आयोजन है जहां देश विदेश से लोग अपनी आस्था को प्रकट करने आते हैं। जी हां, बात हो रही है महाकुंभ मेला 2025 की। इस मेले में हर उम्र के लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल होते हैं। प्रयागराज में बहती पावन गंगा, यहां आकर डुबकी लगाने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए लाखों लोग यहां आते हैं। लेकिन इस पवित्र आयोजन के बीच एक दर्दनाक हादसा भी हुआ। भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। भगदड़, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या हमारे सुरक्षा इंतजाम इतने कमजोर थे कि हम इस त्रासदी को रोक नहीं पाए? क्या सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे? क्या हमने पहले से कोई योजना नहीं बनाई थी? आज इसी पर बात करेंगे। इसी दर्दनाक हादसे को समझेंगे और जानेंगे कि क्या कदम उठाए गए हैं, इस घटना के बाद क्या सुधार किए गए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। कैसे अखाड़ा परिषद ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है? क्या उन्होंने कोई विशेष कदम उठाए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो? और कैसे सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की गूंज पहुंची है? क्या न्यायालय ने इस पर कोई विशेष निर्देश दिए हैं? आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बच सकते हैं। महाकुंभ मेला 2025, भगदड़ का सौदा। प्रयागराज, जहां आस्था का सैलाब उमड़ था, यह मेला हर बार की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाया था। जहां करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाने आए थे, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पवित्र स्नान करने की लालसा में। उसी पावन धरती पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यह हादसा न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा था। मौनी अमावस्या का दिन था। श्रद्धा का सैलाब उमड़ था। हर कोई इस पवित्र दिन पर स्नान करने के लिए आतुर था। संगम घाट पर पैर रखने की जगह नहीं थी। हर तरफ लोग ही लोग थे और भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि नियंत्रण करना मुश्किल हो गया था। और तभी अचानक से एक झटका लगा और फिर क्या था? भगदड़ मच गई। यह भगदड़ इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लोग इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे को रौंदते हुए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लेकिन इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। चीख पुकार मच गई। हर तरफ चीखें ही चीखें गूंज रही थीं। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन भीड़ के शोर में उनकी आवाजें दब गईं। लोग अपने अपनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन भगदड़ में सब कुछ बिखर गया था। कई परिवार बिछड़ गए और कई लोग अपने प्रियजनों को खोजने में असमर्थ रहे। कई लोग इस भगदड़ का शिकार हो गए। घायल लोग जमीन पर पड़े थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। कई जिंदगियां इस हादसे में समाप्त हो गईं। यह हादसा न केवल उन लोगों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक बड़ी त्रासदी थी। प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। अभी तक मृतकों की सही संख्या का पता नहीं चल सका है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वह अपूरणीय है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। क्या वाकई में ये हादसा टाला जा सकता था? क्या प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए थे? क्या सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे? क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक प्रयास किए जा सकते थे? ये सवाल अब तक हवा में तैर रहे हैं। इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। अखाड़ा परिषद का फैसला, अमृत स्नान रद्द। इस निर्णय ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि अमृत स्नान एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। इस दर्दनाक हादसे के बाद, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, अखाड़ा परिषद ने यह बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अखाड़ा परिषद ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के पीछे का कारण है लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन की रक्षा करना। परिषद के सदस्यों ने गहन विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया। सभी 13 अखाड़ों का आज का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी त्रासदी न हो। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह फैसला लिया गया है। यह एक कठिन समय है और सभी को एकजुट होकर इस दुख की घड़ी का सामना करना होगा। साथ ही अखाड़ा परिषद ने प्रशासन से अपील की है कि वो भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करे। सुरक्षा के उपायों को और भी सख्त और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अखाड़ा परिषद का यह फैसला स्वागत योग्य है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक संस्थाएं भी लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। इस हादसे के बाद यह जरूरी है कि प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए। यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में किसी भी धार्मिक आयोजन में ऐसी कोई घटना न हो, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और भीड़ नियंत्रण के उपायों को और भी मजबूत करना होगा, क्योंकि आस्था के नाम पर किसी की जान जाना कतई स्वीकार्य नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की त्रासदी से बचा जा सके। महाकुंभ मेला भगदड़ मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में घटना की न्यायिक जांच की मांग की गई है। साथ ही याचिका में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण ही ये हादसा हुआ है और दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या इस मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाता है। महाकुंभ मेला 2025 एक ऐसा आयोजन जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। प्रशासन की तरफ से दावा किया जाता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। इस बार भी प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का दावा किया था। 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सीसीटीवी कैमरों से लेकर ड्रोन कैमरों तक का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां तक कि गंगा नदी में भी अंडर वाटर कैमरे लगाए गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद भगदड़ की घटना कैसे हो गई? क्या वाकई में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे या फिर कहीं कोई चूक हुई? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। महाकुंभ मेला सिर्फ आस्था का मेला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस मेले से राज्य को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। इस बार के महाकुंभ मेले का बजट 64 बिलियन रुपए रखा गया था और उम्मीद की जा रही थी कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होगा। 4,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस मेले में 1,50,000 से ज्यादा तंबू लगाए गए थे। साथ ही बेहतर स्वच्छता और परिवहन व्यवस्था का भी दावा किया गया था। लेकिन भगदड़ की घटना ने इस मेले की चमक फीकी कर दी है। महाकुंभ मेला 2025 में हुई भगदड़ की घटना एक दुखद घटना है। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में हम आस्था के नाम पर मानव जीवन की कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्या प्रशासन की लापरवाही, सुरक्षा व्यवस्था में खामियां, इन सब से ऊपर क्या हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम ज्यादा सतर्क रहें, ज्यादा जागरूक रहें? क्योंकि आस्था के नाम पर किसी की जान जाना कतई स्वीकार्य नहीं है।